हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंट। और कॉस्ट अकाउंट में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ये हमें पढ़ना है आज। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के बारे में वैसे सुना तो बहुत होगा आपने, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, टेंडर, ये सब सुना है। तो आज हमें पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ठेका खाता कहते हैं इसको। दारू का ठेका मत समझ लेना इसको, ठीक है, ध्यान से। तो हमें कॉन्ट्रैक्ट समझना है कि कब जब हम किसी भी काम को करने का कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम इस काम को करके देंगे, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। बाकी डिटेल्स हम अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पढ़ना था। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट सबसे पहले जान लेते हैं होता क्या है। हम कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बड़ा मेन पार्ट प्ले करता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है मेनली इसकी अकाउंटिंग थोड़ी सी लंबी होती है। कॉन्ट्रैक्ट जो चलता है वो लंबे समय तक के लिए चलता है। कुछ छोटे कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं जो कम समय में पूरे हो जाते हैं, लेकिन कुछ लंबे समय तक चलते हैं, 1 साल से ज्यादा, 2 साल से 3 साल तक, 4 साल तक। लेकिन अभी जो हम पहले पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पहले कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे हम, और इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट फिर उसके बाद पढ़ते हैं। तो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट में हमें ध्यान देना है। कैसे, देखिए, मान लीजिए कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर दो चीजों में थोड़ा डिफरेंस करना होता है, बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं। टेंडर आता है जब हम किसी प्रोडक्ट को बना करके उसकी सप्लाई कर रहे हैं, है ना भाई, अपनी फैक्ट्री में, अपने जो भी हमारा वर्क प्लेस है, अपनी वर्कशॉप में बना रहे हैं और भेजे जा रहे हैं, दैट इज टेंडर। बट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो ऑन साइट जाकर काम करना होता है। मुझे मिल गया कॉन्ट्रैक्ट, हो सकता है किसी मकान को बनाने का, बिल्डिंग को बनाने का, फ्लाईओवर बनाने का, रोड कंस्ट्रक्शन करने का, सीवर का कंस्ट्रक्शन करने का, है ना। तो कई सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, कुछ भी, कोई बिल्डिंग। अब इनको करने के लिए तो वो जमीन तो हमारे पास उठ के आ नहीं सकती, हमें ये सारा सेटअप लेके वहां जाना पड़ता है। तो अब हमारा ऑफिस तो यहां है, ठीक है, ऑफिस तो यहां पे है। अब मुझे मिल गया एक कॉन्ट्रैक्ट, एक हाईवे पे, कहीं दूर जंगल में हाईवे निकलता जा रहा है, वहां पे मुझे फ्लाईओवर बनाना है। अब उस फ्लाईओवर को बनाने के लिए मुझे सारी चीजें यहां से वहां पे भेजनी पड़ेंगी। यदि वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उससे प्रॉफिट कैलकुलेट करना इजी हो जाता है, ठीक है। तो पहले हम उसी को समझते हैं, फिर उस पे आएंगे। अब मुझे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने के लिए, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या करना होगा। मुझे वहां पे कॉन्ट्रैक्ट पर, मैं फॉर्मेट के थ्रू आपको बताता हूं, आपको इजीली जल्दी समझ में आएगा। तो फॉर्मेट बनाते हैं और फॉर्मेट के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, इजीली आपको समझ में आएगा। हम बना रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ये उसी तरह से पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट 2 बाई, कॉस्ट अकाउंटिंग में यही एक टॉपिक है जो डेबिट क्रेडिट में चलता है, बाकी सब कैलकुलस में चलता है। देखिए, जब हम कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करते हैं तो वहां पे हम कई सारी चीजें भेजते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने वहां पे भेजा मटेरियल। उस मटेरियल में अगर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, सिविल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, तो हम क्या भेजेंगे वहां पे, रोड़ी, बदरपुर, सीमेंट, ईंटें, है ना, ये सब चीजें भेजेंगे। मटेरियल भेजने के बाद हम वहां पे अपनी लेबर भेजेंगे, वो लेबर काम करेगी वहां पर, है ना, तो लेबर भेजेंगे। अब लेबर को भेजने के बाद वहां पे हमें भेजनी पड़ेगी कुछ मशीनरी। भाई कुछ मशीनों से, आजकल तो मशीनी युग है और मशीनों से काम चलता है, तो वहां पे मशीनें, प्लांट है, मशीनरी है, ये भेजनी पड़ेगी, चाहे छोटे या बड़े कैसे भी सही। आज तुम देखते हो कि लेंटर डालते हैं, छत डालते हैं, तो वही उसमें भी एक बड़ी सी मशीन आती है, वो डालती है। तो वहां पे भी कहीं कुछ ना कुछ मिक्सिंग के लिए इसी तरह की चीजें हमें भेजनी होंगी। तो हम वहां पे प्लांट एंड मशीनरी भेजेंगे, हम प्लांट देंगे। प्लांट बड़ा रोल प्ले करता है, तो प्लांट को ध्यान से समझना जरूरी है। प्लांट भेजेंगे, फिर वहां पे हमारे खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस होंगे। तो
एक्सपेंसेस यानी कि ओवरहेड्स इसको कह सकते हैं भाई। कॉस्ट के मेन 3 पार्ट होते हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। ये हम वहां पे भेज देंगे। अब ये वहां पे काम करना स्टार्ट करेंगे। काम करेंगे तो जरूरी तो नहीं कि सारा मटेरियल खर्च हो गया। जितना मटेरियल लगा खर्च हो गया, लेकिन कुछ तो बचेगा, तो वो हमारे कॉस्टिंग को कम करेगा, हमारा प्लस पॉइंट होगा। तो हम वहां पे जो बचेगा उसे मटेरियल एट साइट पर कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है, उसको बचे हुए मटेरियल को लिखेंगे। कई बार मटेरियल पसंद नहीं आता है या फिर अच्छा मटेरियल नहीं होता, तो उसे वापस कर दिया जाता है, यानी कि वहां से कॉन्ट्रैक्ट से हमारे पास वापस आ गया, यानी कि रिटर्न टू स्टोर। तो मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स, ये स्टोर हमारे पास होता है, वहां से वापस हमारे पास आ गया। कई बार वहां पे मटेरियल जल जाता है, चोरी हो जाता है, क्योंकि तो ओपन स्पेस है, कई बार चोरी भी होता है, काफी सिक्योरिटी रखी जाती है, लेकिन फिर भी हो सकता है। तो मटेरियल डिस्ट्रॉयड या थेफ्ट, किसी भी तरह से मटेरियल लॉस्ट हो जाता है। उसके बाद जो ये प्लांट हमने वहां पे भेजा था, तो हमने क्या था, जब वो भेजा तो 1 लाख का था, हमने 1 लाख का 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट के नाम में कर दिया, भाई ये तुम्हारे पास पूरा चला गया। तो क्या वो पूरा खर्च हो जाएगा? कुछ तो बचेगा। नॉर्मली क्या होता था कि हम एक्सपेंस में उसका डेप्रिसिएशन आना चाहिए, बस डेप्रिसिएशन उसका खर्चा है, बाकी तो बच गया। तो लेकिन हमें क्या पता वहां पे वो चोरी भी हो सकता है, कई सारी चीजें हो सकती है। तो जितना हमने भेजा वो यहां पे आ गया, और जो बच गया, बच के वापस आ गया या वहीं पे बचा हुआ भी रखा, साइट पे ही पड़ा है, तो प्लांट एट साइट पर जो प्लांट पड़ा हुआ है वो। अब देखो कैसे, इस प्लांट को एक बार फिर समझ लेते हैं। मैंने प्लांट भेजा जब वो उसकी कीमत 1 लाख रुपए थी, ओके। अब कॉन्ट्रैक्ट चलता रहा, 8-10 महीने कॉन्ट्रैक्ट चला, और देखा कि उसकी फिर से हमने वैल्यूएशन की, बहुत ज्यादा खस्ता हालत में हो गया। अब उसकी कीमत कुल 60,000 बची है। इसका मतलब क्या हुआ कि 40,000 रुपए का मटेरियल खर्च हो गया, यूज हो गया, कंज्यूम हो गया, यानी कि एज ए डेप्रिसिएशन। तो वो जो 40,000 रुपए खर्चा आएगा वो कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। तो ऑटोमेटिकली क्या रहा, इसमें से माइनस हो, तो यहां पे 40,000 रह जाएगा। ओके, इस तरह से एक्सपेंसेस हमारे यहां पे डाल के इस प्लांट को शो करेंगे। अच्छा, अब बात आती है कुछ और भी खर्चे हो सकते हैं। हाँ जी, एक्स्ट्रा अदर एक्सपेंसेस, और भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं। कई बार कुछ ऐसा काम होता है कि हमें एक्स्ट्रा करना पड़ता है, तो उसका भी खर्चा। कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन, हमने कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर दिया, ठीक है। उसके बाद वहां पे जो एक्स्ट्रा काम हुआ, इसके बाद एक चीज और होती है, हम सारा काम कई बार खुद नहीं करते, हम छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर और ढूंढ लेते हैं। भाई बिजली का काम है, पावर का काम है, अब हम नहीं कर रहे हैं, हमने एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्टर पकड़ा, भाई तुम यहाँ पे पावर का काम करो। एक को पकड़ा, तुम भाई यहाँ पे पानी की लाइनें बिछाओ, ये काम करो। तो उनको भी हमें एक्सपेंस, उनको पेमेंट करना पड़ता है, वो भी हमारा एक्सपेंस है। तो इसे कहते हैं सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। तो जो सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनको भी कुछ एक्सपेंस देना पड़ा। तो जो सारे एक्सपेंस है, जिस तरह से पीएनएल बनाते हैं, ऑल एक्सपेंसेस सारे के सारे डेबिट हो गए सारे। अब जो कुछ बच गया वो यहां पे आ गया, चाहे हमारा मटेरियल बच गया या प्लांट बच गया या रिटर्न आ गया, वो हमारा यहां पे आ गया। और उसके बाद हो गया कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट। तो जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा, जो भी कॉन्ट्रैक्टरी होगा, कॉन्ट्रैक्टरी कौन, जिससे हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया, वो हमें पैसे देगा। तो हम यहां पे लिखेंगे कॉन्ट्रैक्टरी पर्सनल अकाउंट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टरी पर्सनल अकाउंट, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्टरी से हमें पैसे मिल जाएंगे। और टोटल करके नॉर्मल जैसे हम प्रॉफिट या लॉस निकालते आए हैं, वैसे ही हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे। तो फाइनली अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। ऑब्वियसली मैक्सिमम ये साइड ज्यादा आएगी, क्योंकि ये साइड ज्यादा था तभी प्रॉफिट आता है। तो हमने इसका टोटल किया, और टोटल करने के बाद जो बैलेंस आया, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आया। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, ये आ गया हमारा प्रॉफिट।
प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा इसमें, प्रॉफिट होगा तो भी और लॉस होगा तो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यदि ये साइड ज्यादा आती है तो इधर ये ज्यादा आती है तो इसको लिखेंगे और डिफरेंस यहां पे आएगा, तो वो हमारा होगा लॉस। उस लॉस को भी हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस बाय लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो इस तरह ये हमारा अकाउंट पूरा हो जाता है। तो बच्चों ये इस बेस पर आप कई सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, फिर भी मैं एक क्वेश्चन इस पे करके दिखा देता हूं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं दूसरी वीडियो में आपका एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं।